हेलो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू की। मतलब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये हमें तो याद होना ही चाहिए। ये एकदम मस्ट है और ये हमको बार बार एग्ज़ाम में पूछेगा और ये हमको सीधे याद करके लिख देना है, ठीक है। जैसे 1/3 दिया है 33.33%, 2/3 है 66.66%, 16 से ही 2/3% कितना होता है 1/6 होता है, 4/6 होता है 66.66%। वैसे 5/6 सबसे इम्पॉर्टेंट है 83.33%। वैसे ही 3/7 इम्पॉर्टेंट है 42 6/7%, है ना। वैसे 4/7 57 1/7%, है ना। और 5/7 7 का सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए 5/7 है 71 3/7%, है ना। वैसे है 6/7 86 4/7%, है ना। और वैसे 1/8 का याद होना चाहिए। 1/8 कितना है 1/8 जो होता है 12.50% या फिर सीधा याद कर ले 12.5%, है ना। वैसे 3/8 जो होता है ना 37.5% यानी कि 37.5%, है ना। वैसे 5/8 होता है 62 62.5% या फिर 62.50%, ठीक है। ये वैल्यू हमें याद करना है, ठीक है। अब वैसे 7/8 कितना होता है 7/8 होता है 87.50%, ठीक है। वैसे होगा 3/11 27.27%। वैसे होगा 7/11 63.63%, है ना। यहाँ पर 7/8 था, ठीक है। 7/8 जो है वो है 87.50%, ठीक है। वैसे ही 8/11 कितना होगा 72 8/11% या फिर 72.72%। वैसे ही है 9/11 81.81%, है ना। और वैसे ही दिया हुआ है 58 1/3 कितना होगा 58 1/3 हो गया 7/12%, ठीक है। 7/12 कितना हो गया 58 1/3%। ये जो कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, ये हमें याद होना चाहिए। अब हम इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है लेस परसेंट एंड मोर परसेंट, ठीक है। पहले हम लोग लेस परसेंट एंड मोर परसेंट। लेस परसेंट मतलब जैसे एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 210 300 से कितना प्रतिशत कम है। वैसे दिया होगा 310 300 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, क्या है, ये सब ऐसी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको एक चीज़ समझना है, लेस परसेंट और मोर परसेंट में, लेस परसेंट एंड मोर परसेंट में सबसे पहले हमको क्या निकालना है परसेंटेज निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो आधार में चाहिए बेस वैल्यू, है ना, और एक तो अंश में चाहिए, है ना। अंश में कुछ वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अंश में आएगा डिफरेंस, अंश में क्या आएगा डिफरेंस वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। और बेस वैल्यू कौन सा होगा, देखिए देन के बाद जो वैल्यू आएगा इंग्लिश में वो क्या होगा बेस वैल्यू होगा इसमें, ठीक है। देन के बाद जो आएगा वो बेस वैल्यू होगा, या फिर हिंदी में कैसा समझे, किससे निकालना है हमको, किससे क्वेश्चन करें अपने आप से, किससे निकालना है 300 से कितना प्रतिशत कम है। तो किससे निकालना है 300 से कितना प्रतिशत कम है, तो बेस वैल्यू में क्या आएगा 300, ठीक है। बेस वैल्यू क्या आएगा 300। तो ऐसे निकालना है, सबसे पहले हमको डिफरेंस निकालना है और किससे निकालना है, किससे, है ना। तो और इंग्लिश में देखना है हमको देन, देन के बाद जो वैल्यू आएगा उससे हमको सीधा बेस वैल्यू ले लेना है, ठीक है। तो अब क्या आएगा इसका आंसर, देखिए डिफरेंस कितना होगा 300 माइनस 210 डिवाइड बाई 300, है ना। तो कितना हो गया 90 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, है ना। तो ये 100 दोनों जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 30। तो इसका आंसर कितना हो गया 30%, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 30%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। वैसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 380 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 750, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें हमको क्या निकालना है
सबसे पहले निकालेंगे डिफरेंस। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो सबसे पहले बेस वैल्यू समझ लेते हैं। देन बेस वैल्यू में क्या आएगा? 750। ठीक है, अब ऊपर में डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा? 750 माइनस 380, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? डिफरेंस करने से कितना आएगा? डिफरेंस करने से आएगा, कितना आएगा? 370। ठीक है, 370 डिवाइड बाई 750 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया दोनों कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने से 5 से ज़्यादा जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 5 से कितना होगा? 15 पंचे 75 और 5 दूनी 10, है ना। और फिर से 5 से जाएगा तो 5 से जाएगा तो 5 दिया 15, और ये हो गया 5 पंचे 5 से जाएगा, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, है ना। और हो गया 5 चौक 20। ठीक है, तो 74 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? कितना होगा ये? 72, ये हो जाएगा 148/3, और 148/3 कितना परसेंट होगा हमारे पास? जो 148/3 होगा वो 49.1/3% के इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे ही देखिए तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, और हिंदी में क्या दिया हुआ है? 220 400 से कितना प्रतिशत कम है बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वही जो अपना फंडा अपनाना है। ठीक है, क्या अपना फंडा अपनाना है? सबसे पहले बेस वैल्यू किससे देखना है? 400 से। ठीक है, 220 कितना कम है, कितना कम है देखना है, कितना कम है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 400 माइनस 220 आएगा 180। ठीक है, 180 इंटू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको बस भाग दे के आंसर ले आना है। तो भाग दे के आंसर आएंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो आंसर आ गया 45%। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 220 इज वाट परसेंट मोर देन 160। देखिए 220 इज वाट परसेंट मोर देन दैट 160। तो इसमें कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले किससे निकालना है? 160 से। ठीक है, और 220 माइनस कितना होगा? 160। तो कितना आएगा यहाँ पास? 60 डिवाइड बाई 160 इंटू 100, है ना। तो दोनों का तो डिफरेंस निकालना ही है। देखिए कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना हमारे पास? ये वाला वैल्यू बचा है। तो किससे जाएगा ये भाग? हम किससे लेके जा सकते हैं इसको? दो से यदि भाग देंगे तो दो से भाग देने पर कितना जाएगा? 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना आ गया? 300/8, और 300/8 कितना परसेंट होगा हमारे पास? या फिर इसको फिर से सिंप्लीफाई कर ले तो कितना आ जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 150, और ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 75, यानी कि 75/2। और ये कितना होता है? 75/2 कितना होगा हमारे पास? 75/2 होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 3.5 देखिए ये 37, ये कितना हो गया? 72 प्लस 1 75/2%। ठीक है, तो ऑप्शन 4 का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वैसे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ अलग नहीं है, सिर्फ वैसी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। A% का मतलब होगा A/100। ठीक है, और ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ए मतलब हो गया ए। कितना हो गया? 196। ठीक है, तो देखिए ए का ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? A²। फिर कितना हो गया? 196 इंटू कितना हो गया? 100। ठीक है, अब इसको सिर्फ ए का वैल्यू तो निकालना है मेरे को। ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा? ये तो इधर स्क्वायर है, तो अब क्या करूँगा? स्क्वायर रूट करूँगा ना। स्क्वायर रूट निकाला 196 इंटू 100। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 196 किसका रूट होता है?
14 का, और 100 किसका रूट होता है? सिर्फ 10 का। तो हो क्या, इसका आंसर कितना आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 140। 140 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 140 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा 140। ठीक है, वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बी परसेंटेज ऑफ बी इज 2809। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? फिर से बी इंटू 100 इंटू बी विच इज इक्वल्स टू वॉट? 2809। ठीक है, तो कितना हो गया? बी स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इज 2809। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? बी स्क्वायर दिया हुआ है तो बी स्क्वायर तो इधर रखेंगे। अभी आ गया 2809 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए फिर से वही करना है हमको, स्क्वायर रूट निकालना है और सोचना पड़ेगा। देखिए 2809 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या सोचूं? देखिए स्क्वायर रूट इसका तो आ गया 10। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 जो होता है वो 3 का होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9। वैसे ही अब हमको ये वाले डिजिट को छोड़ के, ये वाली संख्या को छोड़ के, अब एक ऐसा वैल्यू देखना है, इससे नियरर स्क्वायर रूट देखना है। जैसे हम लोग देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना? तो 36 तो इससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 5 क्या है? 25, जो कि इससे कम है, और वही इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन से हम लोग मैच कर लेंगे। बी का ऑप्शन कितना होगा? 530। क्या हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है और ये दिया है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन 6 का करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए वैसी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बैंक का क्वेश्चन है, और ये बैंक में ऐसी क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे? एकदम सिंपल से सोचते हैं। सबसे पहली बात 35% कितना होगा? देखिए 35% निकालने के लिए हमको सोचना है। जैसे देखिए 5% कितना होता है? 5% होता है 1/20। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 35 हो गया। तो इधर 7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों कितना हो गया? 7/20। तो इसका वैल्यू हो गया 7/20। ठीक है, ऐसे ही हमको निकालना है। वैसे देखिए 55% कितना होगा? 55% जो होगा वो क्या होगा? 5% होता है 1/20, तो 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 11/20। ठीक है, तो अब हमको दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गया कि कितना कितना होता है। अब आगे हम उसको आसानी से हल करेंगे। देखिए आसानी से कैसे हल करना है हमको? देखिए 240 इंटू कितना हो गया? 7/20 प्लस 280 इंटू 55 मतलब 11/20। तो पहले दोनों को हल कर लेते हैं, उसके बाद इसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? ये हो गया 2 से 14 बार 14, 2 से 12 बार चला गया, और 12 सत्ते कितना हो गया? 84, प्लस ये कितना हो गया? 14 बार चला गया। अब ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 145। ठीक है, 145। अब दोनों को ऐड करने से कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 4 हो गया 8, और 8 5 13 का 3 हाथ से लाए, कितना हो गया? 238। तो इसको सॉल्व करने से कितना आ गया? 238 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब 238 तो आ गया। अब इसके बाद क्या दिया होता हमारे पास? 714, और कुछ नहीं था तो उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, है ना? तो x का वैल्यू कितना आएगा? हमको x का वैल्यू निकालना था, तो x बराबर कितना आएगा? 238 डिवाइड बाई 714। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे? 2 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो एक बार, फिर से एक बार, और 2 × 18। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 3 = 6, एक बार बचा तो 2 × 5 = 10, और ये कितना हो गया? 2 × 7 = 14। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। अब हमको ये देखना है, देखिए 9 × 3 = 27, या अप्रॉक्स 3 बार जाता है क्या 119 के पहाड़े में? इसको 3 से देखते हैं तो कितना हो गया? 9 × 3 = 27 के साथ हाथ से लाए तो
और 3 एकम 3 और 2 5 और 3 एकम 3, हाँ तो ये कितने बार में जाता है, तो 1/3। तो x का वैल्यू कितना होगा, 1/3। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि 1/3 है। ठीक है, वैसे ही अब हमारे पास और देखना है कि आगे जो क्वेश्चन दिया हो उसको हम आसानी से फिर कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 320 का 125% और 125 का x% विच इज़ इक्वल टू 440। x का वैल्यू निकालना है। अब हमको देखिए यहाँ पास क्या है, 125 क्या दिया हुआ है, 125%। ठीक है, तो 125 को हम सबसे पहले कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 25%, हाँ या ना। ठीक है, 100% का वैल्यू होता है 1, ठीक है, और 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो देखिए अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो कितना आएगा, 5/4। तो देखिए 125 का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 5/4। ठीक है, तो ऐसे हमको हल करना है। ठीक है, अब देखिए 320 का अब हम निकाल लेते हैं। देखिए तो 320 का 5/4% कितना हो गया, देखिए 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 है ना, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ हो गया 80 और 8 पंचे 40। तो यहाँ पास कितना आ गया हमारे पास, इसको हल करने से कितना आ गया, 400। कितना आ गया, 400 है ना, इसको हल करने से आ गया 400 प्लस। ठीक है, अब इसको तो हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 125 का x% यानी कि 125 का x% यानी कि x डिवाइड बाई 100। तो 125 डिवाइड बाई 100, 25 का पहाड़ा, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125 है ना, तो कितना हो गया 5/4। यहाँ पास कितना हो गया 5/4x हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5/4x है ना, हल करने से आ गया 5/4x। देखिए हाँ कितने कितने आया था, 400 आया था प्लस आया था 5/4x, और ये किसके बराबर है, 440 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा मेरे पास, सिर्फ 40, और कितना हो गया 5/4 इंटू एक्स है ना, तो कितना वैल्यू आएगा, 5/4 इंटू एक्स कितना हो गया, 5 से कितना गया, 5 अट्ठे 40, और x बराबर कितना हो गया तो x के बराबर कितना हो गया 32 इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 32। देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 32। ठीक है, अब देखिए वैसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, x का 45% और 90 का 30%, 210 का 30%। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फिर से कैसे हल करेंगे, ये तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होना चाहिए। 45% कैसे निकालेंगे, 5% का वैल्यू तो पता है, 5% कितना होता है 1/20 है ना, तो 45% कितना हो गया, 45% होगा 9/20। ठीक है, 9/20। वैसे 30% तो पता है 3/10 है ना, और वैसे 30% भी पता है। ठीक है, 3/10। अब हम इसको क्या करेंगे, बस जो है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x का 45% कितना बताया था आपको, 45% का वैल्यू होता है हमारे पास 9/20। ठीक है, और 90% का वैल्यू 90 तो है, 30% यानी कि 3/10। ठीक है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल कर ये तो वही आएगा, और ये इसको हल करेंगे तो कितना आ गया, 9 3 आ गया 27, तो 9x इंटू 20 प्लस कितना हो गया 27। ठीक है, अब बाकी इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 210 का 30% यानी कि 210 गुणित 3/10 है ना, तो कितना होगा ये। अब 21 दिया कितना होता है 63। ठीक है, तो मेरे पास टोटल फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, फाइनल रिजल्ट ये और ये 63। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं आगे कि क्या होगा, 9x डिवाइड बाई 20 प्लस कितना आया था 27 इक्वल्स टू 63। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36
माइनस करने से कितना आएगा 36 और 9x डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो कितना आ गया 9 एकम 9 चौक 36 और x का मान कितना हो गया 80। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 80, ठीक है। 80 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। 11 नंबर का क्वेश्चन है 7.2 kg का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको तो हमको दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। दोनों यूनिट को सेम कैसे करेंगे, दोनों यूनिट को सेम कैसे करना है, देखिए 7.2 kg, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राम में लेके चले जाते हैं। ग्राम में लेके चले जाएंगे तो कितना होगा 7.2 kg, 1 kg में कितना ग्राम, 1 kg में कितना ग्राम 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम यानी कि इसको 1000 से गुना कर दिए। 1000 से गुना करने पर कितना आएगा, 1000 से गुना करने पर आ जाएगा, देखिए ये तो हट गया 10, ये तो हो गया कैंसिल। अब कितना बचा 7200, ठीक है 7200। तो अब हम देखिए 7.2 kg का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है, तो 7.2 kg का बोला है का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है, तो हम लिख सकते हैं का 7.2 kg की जगह हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हमको क्या करना है, ठीक है 7.2 kg का है ना, कितने प्रतिशत का मान लेते हैं हम लोग, x प्रतिशत क्या है 18 ग्राम है, ठीक है 18 ग्राम है ना। तो अब देखिए तो x परसेंट का वैल्यू कितना आएगा 18/7200 है ना। तो 18 कम 18 चौक 72 कितना हो गया, 18 चौक 72 कितना हो गया, हमारे पास वैल्यू कितना बचा, वैल्यू बचा है x परसेंट का वैल्यू बचा है 1/400, ठीक है। अब परसेंट तो यहाँ पास दिया हुआ है, तो परसेंट का वैल्यू तो हमको पता ही होता है, परसेंट क्या होता है डिवाइड में होता है 100 है ना। तो डिवाइड में 100, तो x डिवाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 1/400, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचा 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि हो गया 0.25%, 0.25%। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 83 1/3%। 83 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये हमको याद होना चाहिए सीधे 5/6, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी के 4 सही 1/6%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, देखिए 4 6 का 24 और एक कितना हो गया 25, 25% 25/6, देखिए कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 25/6 गुणित कितना हो गया 100, ठीक है। तो 25 से कम 25 चौक 100 यानी कि 6 चौक कितना हो गया 24 यानी कि 1/, कितना हो गया 24, ठीक है। अब देखिए तो अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गया है। तो a/b और ये कितना दिया हुआ है 5/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/24 इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो अब 6 को से कैंसिल कर देते हैं, 6 एकम 6 चौक 24, ठीक है। तो अब ये 4 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 20a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू वॉट a माइनस बी, ठीक है। अब 20a प्लस बी कितना हो गया 20a प्लस 20b विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है। अब पक्षांतर करें तो कितना होगा 20a माइनस a, ठीक है। और जब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए नहीं हमको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ठीक है ये a है, ठीक है 20a प्लस बी और 20a माइनस बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम a को इधर लेके आएंगे और b को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, या तो फिर b को इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या होगा हमारे पास
20a माइनस a इक्वल्स टू माइनस b माइनस 20b। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 19a और ये कितना हो गया 21b। कितना हो गया 21b। तो a बटे b का वैल्यू कितना होगा, a बटे b का वैल्यू होगा हमारे पास, a बटे b का वैल्यू होगा 21 माइनस 21 डिवाइड बाई 19। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं इसमें है क्या, हाँ ऑप्शन इसमें माइनस प्लस में दिया हुआ है, जबकि इसका माइनस वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो ये यहाँ पास हम माइनस कर लेंगे और ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।